अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यूके के बारे में आपने सुना होगा। यूके के बारे में तीन चीज़ें मशहूर हैं, तीन डब्ल्यू मशहूर हैं: वर्ल्ड, वुमेन, वेल्थ। तो आज मौसम अच्छा था, बड़े दिनों के बाद धूप निकली है, नहीं तो रेगुलरली यहाँ पे बारिश होती रहती है, हर दूसरे दिन बड़ी टिका के बारिश होती है। तो आज हमने एक डब्ल्यू पे तो ट्रस्ट करके निकल पड़े हैं हाइकिंग के लिए, क्योंकि आज वेदर बहुत अच्छा है और फोरकास्ट पे भी इसको तकरीबन 16 डिग्री बताया जा रहा है। 16 डिग्री तक रहेगा। तो अभी हम जा रहे हैं फिर घूमने फिरने हाइकिंग पे। तो आप साथ रहना। आज हम जा रहे हैं ब्रैकन बीकन एक ये कार्डिफ से तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव है, साउथ वेल्स वाली साइड पे। वहाँ पे वाटरफॉल्स बहुत मशहूर हैं, तीन किस्म की वाटरफॉल हैं। तो आज आपको हम वाटरफॉल दिखाएंगे। हमारा सफ़र फिर यहाँ से अब शुरू होता है। अब हम जा रहे हैं ब्रैकन बीकन। अगे थानू सारा हाल वाल दिखावांगे रस्ते भी। जी यहाँ मैं बैग यहाँ। तो दोस्तों, हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। घर से निकल पड़े हैं, गाड़ी में हैं और शहर के बीचों बीच होते हुए अब हम आ गए हैं मोटरवे पे। मोटरवे से फिर होते हुए अभी हम मोटरवे को आप देख रहे हैं, इर्द गिर्द कितनी ग्रीनरी है। मोटरवे से होते हुए अभी हम जीटी रोड पे आ गए हैं। जीटी रोड पे आप देख रहे हैं कि इर्द गिर्द कितनी ग्रीनरी है। ये यूके है ही बहुत खूबसूरत। यहाँ बहुत दरख्त है, बेतहाशा दरख्त हैं। अभी जीटी रोड से होते हुए अभी आप देख रहे हैं कि अभी हमारा जो सफ़र है ये वैली की तरफ रवां दुआ हैं। अभी ये वैली के रूट्स आ गए हैं। ये आप देख रखते हैं कितने फ्लैट रास्ते हैं, बिल्कुल प्लेन कारपेटेड रोड इन्होंने बिछाए हुए हैं, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। बट कारपेट रोड से हम उतर गए हैं, अब हम आ गए हैं एक सिंपल रोड पे। ये भी वेल मेंटेन्ड है, इस पे हम जा रहे हैं। ये सीधा ये आप देख रहे हैं राइट लेफ्ट हमारे भेड़ बकरियाँ शीप्स वगैरह चल रही हैं। किसी किस्म का कोई किसी को ख़तरा नहीं है। आगे स्टील की बाड़ लगाई हुई है इन्होंने, जो जिसकी वजह से कोई भी जानवर रोड पे नहीं आता। और जिस जगह पे स्टील बाड़ नहीं है आप आगे देखेंगे वहाँ इर्द गिर्द दरख्त लगे होंगे, जो उसकी बाड़ होगी। बड़ा खूबसूरत किस्म का नज़ारा है। तो अभी हम जा रहे हैं, हमारी मंजिल है ब्रिकन बैकन वैली। तो अभी हम जा रहे हैं, आपने ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत किस्म का इन्होंने रोड के इर्द गिर्द सारा वो मेंटेन किया हुआ है। नज़ारे, बड़ा फिट किस्म का माहौल है। लेकिन आप ये देखें कि अगर ये पाकिस्तान होता तो जो ही कारपेट रोड से हटते तो इस तरह का जहाँ रोड होता है ना, वहाँ जगह जगह पे गड्ढे होते हैं, खड्डे होते हैं, वहाँ गाड़ी आपकी नहीं जा सकती। लेकिन यूके वालों की एक बात माननी पड़ेगी, यहाँ पे अगर पाकिस्तान होता हमें ऐसे रोडों पे हमें जीप लेनी पड़ती। जीप के आगे हमें 3-4 घंटे का सफ़र करना पड़ता। लेकिन यहाँ ऐसी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, रोड मेंटेन है। आप अपनी गाड़ी पे आप अपनी एंड मंजिल जहाँ तक आप जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। वहाँ से आपने पैदल वॉक करनी है। यहाँ कोई किसी किस्म की जीप माफिया नहीं है। ये रास्ते में वैलीज़ आ गई हैं। ये वैलीज़ हैं, ये वैलीज़ देख सकते हो। वैलीज़ में लोगों ने अपने घर वगैरह बनाए हुए हैं, वेल मेंटेन्ड हैं। बड़ा और मज़े की बात ये है, जितने भी इधर घर वगैरह हैं उधर इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है और हर चीज़ अवेलेबल है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं ह्यूमन इंसानी ज़िंदगी की, वो सारी इधर अवेलेबल हैं। अब हम यहाँ से गुज़रते जाएंगे। तो ये है यहाँ इन्होंने, ये आप देख रहे हो सामने बोर्ड लगा हुआ है ब्लैक शीप्स मैटर। वो कह रहे हैं कि भाई बंदे माड़े बंदियां दी भी ज़िंदगी होंदी है, हारन ना बजाओ सुकून ना जाओ। तो इसका मतलब कि ये भाई यहाँ आके फील हुआ है कि भाई डेमोक्रेसी यूनाइटेड किंगडम में स्टिल एग्जिस्ट करती है। तो भाई अभी आगे जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कुछ लोगों ने शायद इधर वॉक करनी होगी, इधर कोई हाइकिंग करनी होगी। यहाँ उन्होंने गाड़ियाँ पार्किंग में लगाई हुई हैं। लेकिन हमने तो फोर्स वाटरफॉल्स की तरफ जाना है, हमने आगे जाना है। हमारा सफ़र थोड़ा आगे है तो हम अभी इसी रूट पे निकले हुए हैं। आप ये इर्द गिर्द देख सकते हैं, बस साथ रहिएगा। और काइंडली अगर आप मज़ीद दुनिया को विज़िट करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। खूबसूरत नज़ारा है। अच्छा, इस एरिए पे आके ना ये मुझे देवसाई का याद आ जाता है। वहाँ भी बड़े हमवार किस्म के पहाड़ हैं, फ्लैट किस्म के, बंदा टॉप पे होता है। ये भी वही टॉप है, लेकिन यहाँ ना सारी ग्रीनरी है, खूबसूरती है। ग्रीनरी इस वजह से है कि यहाँ बहुत बारिश होती है, हर रोज़ बारिश होती है यार। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी क्रॉसिंग हो रही है ना, कोई गाड़ी सामने से आ रही है, या आप आराम से रुक जाएंगे या अगली गाड़ी वाला आपको पहले से ही रास्ता दे देगा, ये साइड पे लगा लेगा और आप क्रॉसिंग करते हुए एक दूसरे को सलाम करके जाएंगे, ऐसे हाथ हिला देते हैं। ये शुक्रिया की इलामत है। तो भाई अब हम इधर पहुंच गए हैं ब्रैकन बीकन। तो ये गाड़ियां पार्किंग करने की जगह है, इधर गाड़ी पार्क कर दी है। अभी हमारी वॉक शुरू हो गई है। अभी हमने जाना है तकरीबन
यहाँ से पार्किंग से 3 घंटे की वॉक है, 3 घंटे की हाइकिंग है। तो अभी हाइकिंग पे जा रहे हैं। ये बड़ा एक साउथ वेल्स का बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा है इधर वाटरफॉल्स का। 3 नहीं बल्कि 4 वाटरफॉल्स हैं। तो ये देख सकते हो, वेदर ने थोड़ा सा रुख बदल लिया हुआ। देख लो, काफ़ी लोग आ रहे हैं, कुछ आगे भी जा रहे हैं, लेकिन हमारा स्टे यहाँ था पार्किंग की है। ये देख रहे हो, ये फार्म है, लैम्प फार्म। वो सामने शीप्स जो हैं, देख लो, शीप्स बहुत सारी हैं इधर। बड़े हैं, सर्दी शुरू हो गई है, वेदर धोखा दे रहा है। निकले थे तो धूप थी, अभी पहुँचे हैं तो बादल बन गए हैं, ओ सर्दी शुरू हो गई है। अभी आपको दिखाते हैं, ये देख लो, वॉक कर रहे हैं, इधर वो शीप्स भी हैं पीछे। ये फ्रंट का नज़ारा है भाई, ये शीप्स हैं, भेड़ें। ये इधर शरेआम घूम फिर रही हैं, याशी से खा पी रही हैं, कोई इनको उठाने वाला नहीं है। और शरेआम ही आ देखो, रोड के उत्ते इन्होंने शिट की हुई है, ग्रास के उत्ते टाटी की हुई है शीप्स ने। वो शीप्स हैं और ये टाटी की हुई है। ये जहाँ वॉक कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो है ये हॉर्स फार्म है। अभी हमने शीप और हॉर्स फार्म जो था वो क्रॉस किया है। पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी आर्मी वालों की प्रॉपर्टी नहीं है। ये रोड पे वॉक करते हुए हम आगे जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, खूबसूरत वैली है, यहाँ हर तरफ रास्ता जा रहा है। यहाँ हम पहुँच चुके हैं। आगे ये इधर मैप इन्होंने दिया हुआ है, पूरी वैली का मैप, जहाँ जहाँ आपने घूमना है उसका सारा उन्होंने मैप के ऊपर दिया हुआ है। यहाँ भी पार्किंग होती है, लेकिन यहाँ पार्किंग जो है ना, आपने ऑनलाइन पार्किंग करनी है। सामने उधर एक मशीन लगी हुई है, वहाँ आपने कार्ड स्कैन करना है और वहाँ पार्किंग होगी। हमने पीछे ही पार्क की है, वहाँ हमने 5 पाउंड पार्किंग के दिए हैं। यहाँ से वॉक करते हुए हम इधर आए हैं। यहाँ ये सामने छोटा सा रेस्ट एरिया है, यहाँ हमने फूड मिल रहा है, वेस्टर्न फूड है, वेजिटेरियन आप खा सकते हो। और ये पार्किंग है, पार्किंग के अपोजिट साइड पे स्टैंडर्ड किस्म के टॉयलेट हैं। पाकिस्तान वाला हाल नहीं है भाई कि जुगाड़ लगा हुआ है और टॉयलेट बना हुआ है और पर्चियाँ चल रही हैं, नहीं, यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टॉयलेट है। तो ये इन्होंने फूड पॉइंट दिया हुआ है गोरू ने। तो ये है हमारा सफ़र अब भाइयों, हाइकिंग का। सुबह बड़े ज़ोर की यहाँ बारिश हुई है ब्रैकन बीकन में, बता रहे थे यहाँ टूरिस्ट। तो ये पीछे आपने देखा है कि थोड़ा सा पानी था, मड से बनी हुई थी। लेकिन यहाँ का जो रूट है ना, वॉकिंग रूट, वो बड़ा कंफर्टेबल सा है। नीचे इन्होंने आप देख सकते हैं पत्थर वगैरह फेंके हुए हैं, जिसकी वजह से आदमी स्लिप नहीं होता, और ना कोई मड शड, ना चिकड़ शिकड़ भी नहीं बना हुआ। तो काफ़ी लोग सफ़र पर रवाद हुआ है। ये आपको मैं दिखाता हूँ दूसरी साइड। ये हम चल रहे हैं भाई रोड के ऊपर। तो यहाँ भी दरख्त काटे जा रहे हैं ऊपर, आप देख सकते हो। ये वो दरख्त हैं, शायद इधर आग वगैरह लगी थी, जिसकी वजह से ये खुश्क हुए हैं, उनको काटा जा रहा है। बाकी लेकिन खूबसूरती बहुत है, दरख्त बेतहाशा है। ये जहाँ हम पैदल वॉक कर रहे हैं ना, ये उसके इर्द गिर्द का व्यू है, ये भी आपको दिखा देते हैं भाई। अमेजिंग जिंग। तो कुछ लोग वहाँ से आ रहे हैं नीचे से, शायद ये पता नहीं नीचे जा रहे हैं अभी। ओके ये पहाड़ों पे पानी आ रहा है भाई, ये हम इनको क्रॉस कर रहे हैं। ओके, तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है अब। फ़िलहाल तो भाई वो फ्लैट सा ज़िगज़ैग किस्म का ट्रैक बना हुआ है, इसके ऊपर हम बड़े आराम और सुकून से वॉक करते हुए जा रहे हैं। देखते हैं आगे कैसा आता है, क्या रास्ते में क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। वॉकिंग करते करते ये हम शीप फार्म पे आ गए हैं। तो पहले बोल रही हैं सी, हम चुप कर गई हैं। इस जगह पे आके मुझे फील हुआ कि हम वी आर जस्ट लाइक इन पाकिस्तान। बड़ा खूबसूरत नज़ारा हुआ भाई। ये आवाज़ आ रही है आपको पीछे, ये भेडां दी आवाज़ है, पंजाबी कहते हैं भेडां दी आवाज़ है। तो अभी हम चल रहे हैं। तो अभी हम काफ़ी नीचे आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि
ये साथ ये छोटा सा रिवर बह रहा है, ये पानी जा रहा है, पहाड़ों से पानी आ रहा है और ये खूबसूरत सा नज़ारा है इधर। तो ये है जी वाटरफॉल जहाँ हम जा रहे हैं, फर्स्ट वाटरफॉल। जहाँ हम वॉक कर रहे हैं ना, साथ साथ काफ़ी घने जंगलात हैं, काफ़ी घने जंगलात हैं। लेकिन बदकिस्मती नाल अगर यही वाक पाकिस्तान च किते हुंदी ते जंगलात ना होंदे, एक खंडरात होंदे, एक खाली प्लेन मैदान होंदा, क्योंकि जिथे तक अप्रोच होंदी वो दरख्त असीं ला के बेच दई दे आ। मज़े की बात यार ये है कि यहाँ जितने भी लोग हाइकिंग करने हैं वो खुद हाइकिंग नहीं कर रहे, साथ साथ अपने कुत्तों को भी लाए हैं, उनको भी हाइकिंग करा रहे हैं। ये मैप दिया हुआ है, इधर इन्होंने बताया हुआ है कि भाई वाटरफॉल का रास्ता कहाँ है। रवां दवा है, वो जो पीछे दोस्त बैठे हैं ये थक गए हैं चलते चलते, तो सांस लेने के लिए बैठ गए हैं। तो अभी नीचे उतर रहे हैं, हमने अब जाना है आगे। तो ये हम पहुंच रहे हैं भाई नीचे, ये पहली वाटरफॉल है, वो ये उतरने वाला रास्ता है। तो जी भाई ज़िग-ज़ैग किस्म के रास्तों से होते हुए ये हम पहुंच गए हैं फर्स्ट वाटरफॉल। ये आप देख रहे हैं नज़ारा, आप भी देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको मज़ीद इस तरह के ट्रैवलिंग वीडियोस मज़ीद देखने को मिलेंगे, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। अच्छा, ये रूट जो है ना, ये काफ़ी डेंजरस रूट है, क्योंकि काफ़ी वो कीचड़ वगैरह बना हुआ है, इधर काफ़ी मडी है। तो ये अगर यहाँ से स्लिप हुए तो सीधे यहाँ जाएंगे, यहाँ से फिर वो वहाँ जाएंगे। सो यहाँ बस थोड़ा सा ख्याल से चलना पड़ेगा भाई। तो हमारा सफ़र अभी रवां दवां है। पीछे कुछ सपाटे खड़े थे उधर रेस्ट एरिया में, वो सामने जो हैं गोरे, वो रिजले बना रहे थे। ये वो रास्ता है जहाँ से अभी हम चलते हुए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, छोटा सा पाथ है, फुल मडी है, पाँव स्लिपरी हो रही हैं क्योंकि बारिश हुई थी सुबह। तो एक वाटरफॉल पीछे हमने क्रॉस कर ली है, वो देखी है। अभी हम दूसरी वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। तो ये रास्ता है भाई, देख लो। तो हमारा सफ़र रवां दवा है, तो इधर से यूँ गुजरे। अब आके थोड़ा सा प्लेन आया है, चल पड़े हैं भाइयों। ते रिस्की रोड ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ क्रॉस कर लिया ਤੇ ਹੁਣ दोबारा आ गए हैं साफ सुथरे रूट पे, चल रहे हैं भाइयों। Oh, I can't wait to grab and all. ख़तरा महसूस होता है ना, वहाँ इन्होंने स्टेप्स बनाए हुए हैं और ये लकड़ी के स्टेप्स लगा के, और इधर ये लोहा फिक्स किया हुआ है सेंटर में। तो फाइनली दोस्तों गए हैं जी वाटरफॉल देखो। तकरीबन सारे गोरे आए हुए। असल बेसिकली रश इसलिए भी ज़्यादा है कि संडे वैसे हॉलीडे है और मंडे को बैंक हॉलीडे है, तो इसलिए काफ़ी सारे लोग आज आए हुए हैं इधर घूमने फिरने के लिए। अच्छा, आपने यहाँ एक चीज़ नोट की है, यहाँ जाम, इधर काफ़ी जगह पे लोगों ने बैठ के पिकनिक मनाई है, खाना शाना खाया है। आपने यहाँ एक चीज़ नोट की होगी, कहीं भी आपको किसी किस्म का कचरा नज़र नहीं आएगा। जिसने कचरा कुछ खाया पिया है उन्होंने वापस अपने उसी बैग में डाल लिया है। तो जितने भी नज़ारे हैं उनका हुस्न सफाई से ही रहता है। तो यार इधर लोगों ने साफ़ सुथराई का बहुत ख्याल रखते हैं, कहीं भी कोई भी नहीं है। अब ये चढ़ाई है भाइयों, वापसी के लिए हमने ये चढ़ाई चढ़नी है बस। हाँ, ये भाइयों तीसरी वाटरफॉल है। वाटरफॉल पे आ गए हैं, ये लोग नीचे गए हुए हैं। भाई 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 वो देख रहे हैं, नीचे तक तो चले गए थे, वाटरफॉल आपको दिखा दिया है, अब और ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। 3 वाटरफॉल्स हमने घूम ली हैं भाइयों। अभी जो है लास्ट वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट थक गए हैं क्योंकि टॉप से बॉटम गए थे, फिर बॉटम से टॉप आए हैं। अब फिर देखो ये रूट किधर जाता है। अभी चल पड़े हैं, फ़िलहाल तो बड़ा प्लेन रास्ता है, कंफर्टेबल है, वॉक हो रही है।
मैं सबको लाजमी कहूँगा कि साउथ वेल्स भी बड़ा खूबसूरत है भाई, यूनाइटेड किंगडम, इसको भी बंदा विज़िट करे। देखो हर तरफ ग्रीनरी है, मज़ा आता है। और सबसे मेन चीज़, कुदरती चीज़ों का हुस्न तभी होता है जब साफ़ सुथराई हो। यहाँ कोई वो बॉक्स वगैरह नहीं लगे हुए कि जो कुछ खाया पिया है वो यहाँ डब्बे में डाल दो, कूड़ा करकट इस बॉक्स में डालें, बाहर ना फेंकें, कोई भी नहीं है। यहाँ साफ़ सुथराई ये है कि जो बंदा भी घूमने फिरने आता है, अपने साथ जो खाने पीने के लिए लाता है, वो उनके पास जो बैग होता है उसी बैग में वापस जो कचरा बचता है या जो शापर वगैरह होते हैं वो उसी में वापस डाल के वापस ले जाता है, यहाँ नहीं फेंकता। यही इधर का हुस्न है, ये आप देख सकते हैं साफ़ सुथराई। अभी आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ, चल रहे हैं तो ये लास्ट वाटरफॉल है, 4th वन, हम उधर रवाना है। तो बाकी सब लोग जो है वो वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो देखो कुत्ता भी सैर कर रहे हैं। मुझे आवाज़ आ रही है अभी ना ये नीचे से पानी की, शायद आपको आवाज़ आ रही हो या नहीं, लेकिन हमें यहाँ से आवाज़ सुनाई दे रही है। ओ डाउन देयर, अब ये डाउन देयर पता नहीं कितना है, कहाँ से घूम फिर के नीचे पहुँचना है। तो सफ़र जारी हो सारी है तो, लेकिन ये है कि रास्ते बड़ा कंफर्टेबल इन्होंने बनाए हुए हैं इधर। हाँ कुछ जगह पे स्लिपरी वगैरह है, वहाँ पानी का फ़्लो है, इस वजह से थोड़ा सा स्लिपरी था, लेकिन वहाँ भी कंफर्टेबली बंदा जा रहा है। बच्चों को भी साथ लेके आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे भी नहीं हैं, सब आए हुए हैं, तो अच्छा है। आई थिंक हमें वहाँ जाएंगे, वो देख रहे हो लोग ऊपर आ रहे हैं, आई थिंक ये रास्ता है नीचे जाने का। तो लेट्स सी, ये लोग मुझे लगता है नीचे घूम फिर के आ गए हैं, इधर सांस ले रहे हैं। ये देख लो जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं ना, कहीं भी कुछ भी नहीं है, खा पी के बैठे हैं, लेकिन अपने ही बैगों में इन्होंने सब कुछ डाला हुआ है। साफ़ सुथरी है, साफ़ सुथरा माहौल है, ये आप देख सकते हो भाई। काफ़ी लोग इधर बैठे हैं, खा पी रहे हैं। तो हमारा रूट ये है, अब हमने यहाँ से नीचे जाना है। ये है 4th वाटरफॉल का मैप को फॉलो करते हुए। तो दोस्तों ये जो रास्ता है ना 4th वाटरफॉल का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रास्ता है। इधर स्टेप्स बनाए हुए हैं और साथ साथ ये आप देख रहे हो इन्होंने होल्ड करके बच्चों और बुज़ुर्ग शहरियों के लिए ये बनाया हुआ है कि जो नीचे जाएं तो होल्ड करके जाएं और ऊपर आएँ तो पकड़ के ऊपर आएँ। तो ये काफ़ी हद तक सेफ़ रहता है इस तरह ना। तो अभी स्लिप हो रहा था जोश में, लेकिन ख्याल से चलो। देख लो नाल रास्ता भी बनाया हुआ है, पकड़ के जान दा है ना। तो ख्याल से जाना है तो भाई इधर पकड़ के जाओ, अगर नहीं जा सकते सही तरह। ये स्टेप्स भी बने हुए हैं, लकड़ी के स्टेप्स हैं। मज़े की बात ये लकड़ी का स्टेप बनाए हुए हैं तो बंदा स्लिप कम होता है। पत्थर भी सेंटर में डाले हुए हैं। ये काफ़ी लोग आ रहे हैं। हाँ, मैं कैमरा लेके फिर रहा था, मैनू कहते कि भाई तेरी पिक्चर तो नहीं खिंचनी मैं कहा यार नहीं, बस वीडियो बना रहे हैं। लोग भी बहुत चंगे है यार इतने दे, बिला मकसद किसी को नहीं छेड़ छूड़ दे, कोऑपरेटिव भी है। दोस्तों कहते हैं ना ब्यूटीफुल व्यूज़ कम्स आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल। देख लो भाई, डेंजर है। तो असी पहुँच गए हैं, नज़ारे पहुँच गए हैं जी। इतने आवाम भी बड़ी है। ये है जी 4th वाटरफॉल, जिसके लिए हमने इतनी तगोदो की। अभी चलते हैं, पिक्चर सेशन करते हैं। तो भाई वाटरफॉल, ब्रैकन बीकन वाटरफॉल यूके। ये बड़ी मज़े का काम है कि यहाँ वाटरफॉल के अंदर से आप गुजर के जा सकते हैं। और ये देखें, ये कैब ड्राइव, ये और ये हमारे ऊपर पानी डाल रहे हैं, हमारे ऊपर पानी है। और ये मैं गुजर रहा हूँ, इधर पहाड़ है, इधर पानी है। और ये हम इधर से गुजर के दूसरी साइड पे आ गए। गीले हो गए हैं, देख लो, हेयर स्टाइल भी ख़राब हो गया है। वापस जा रहे हैं। इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको मज़ीद नई नई प्लेसेस विज़िट कराएंगे। अभी गिरते थे भाई, इधर ख्याल से चलना पड़ता है, हर स्टेप देख देख कर चलना पड़ता है। और ये हमारी अब वापसी का रूट है। अब हमने चढ़ाई करनी है। नदी एक बह रही है, इसके साथ साथ वॉक करते हुए वापस जा रहे हैं यार। आज का डे बड़ा फंटास्टिक था। ये इर्द गिर्द का व्यू है। तो ये है जी ब्रैकन बीकन एरिया, साउथ वेल्स में, बड़ा ब्यूटीफुल है। फ्रेश, टोटली फ्रेश। वलैत वलैत है भाई, सियाने सच कहते हैं, वलैत वलैत है। वलैत मज़ीद यूके को विज़िट करने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ जाएंगे आपको
विज़िट कराएंगे। तो ये बर्गर पॉट को हमने क्रॉस किया था, ये हम आ गए हैं रेस्ट एरिया में। बर्गर पॉट ये आप देख रहे हो, ये शीप्स हैं इधर। इन शीप्स को सिंबल ऑफ वेल्स कहते हैं। तो फाइनली वी आर इन वेल्स।